Okay. Now, here we have Anmol Periwal, the student who has scored 290 in January examination. Even after postponing the examination because of COVID related uncertainties, she was able to score 290. And the best thing is that she did not have mathematics at her +2 level. But in spite of all these odds and uncertainties, she was able to score 290. तो आपके सामने है अनमोल पेरीवाल। आप पहले मेरे को अनमोल आप पहले मेरे को अपना स्कोर बताइए कि आपने किस किस सब्जेक्ट में क्या क्या स्कोर किया। अकाउंट्स में सर अकाउंट्स में 83। अकाउंट्स में 83, दैट्स अ वेरी एक्सेप्शनल स्कोर। लॉ में और बीसीआर में आपने कितना स्कोर किया? 67. Oh my God! Law and BCR, the students have a tendency to unnecessarily create a hello out there कि बहुत ज्यादा difficult subject है। ऐसा कुछ भी नहीं है। 67 she have scored. Economics में how much did you score? 85. 85. My God, this is absolutely unbelievable. Economics and BCK. BCK is entirely a new subject altogether for a class 12 student. But she scored 85 in economics and mathematics में इनका स्कोर थोड़ा सा कम है। कितना आया आप बताइए? 55. 55 the score was. So still it's not bad, but एक नॉन मैथ स्टूडेंट्स कोविड की अनसर्टेनिटीज में होने के बावजूद इतना अच्छा स्कोर करता है और आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? तो अब आप अनमोल बताइए कि किस तरह से आपने पढ़ाई किया एंड नॉन मैथ स्टूडेंट्स होने के बावजूद यू स्कोर्ड सो वेल एंड व्हाट वाज द एक्सपीरियंस विद अस, मतलब हम लोगों के साथ प्रिपरेशन करते समय आपको कैसा फील हुआ? इसके बारे में आप कुछ बताइए कि कैसे आपने प्रिपेयर किया, समथिंग स्पेशल अबाउट द वे ऑफ प्रिपरेशन। सर सबसे पहले तो मैं लॉ के बारे में बोलना चाहती हूँ। जिस हिसाब से आप लॉ पढ़ाते थे, मतलब डायलॉग्स के थ्रू, मतलब ऐसा लगता था कि वी आर वॉचिंग अ फिल्म टाइप ऑफ सिचुएशन हो जाता था वहां पर। अच्छा, और फिर फिल्म टाइप का सिचुएशन। यस सर, और फिल्म्स के डायलॉग तो याद रहते ही है। और फिर ऑब्वियसली अगर आपको फिल्म के डायलॉग्स याद है और फिर आप इतने अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हो उसको, उस सिचुएशन को, तो वो जो टॉपिक था वो ऑटोमेटिकली याद हो जाता था कि ये सिचुएशन सर ने बोला था, मतलब इसमें ये हो रहा है। क्या बात है, वेरी गुड। और अकाउंट्स वी रिक्वायर डेली प्रैक्टिस, ये चीज है। आप जो भी एक्सप्लेन करते थे मैं उस हिसाब से उसको गो थ्रू करती थी। और कभी कभी ऐसा होता था कि आप इतने अच्छे से एक्सप्लेन कर देते थे कि आई वाज कॉन्फिडेंट कि हाँ सर ने ऐसे एक्सप्लेन किया है, मतलब हाँ मतलब ये चीज है। और फिर मैं पॉज करके आपके वीडियो को मैं खुद सॉल्व करने का कोशिश करती थी। कई बार आपको याद होगा मैं बोलता था कि अपने वीडियोस को आप पॉज कर दीजिए, अपने आप यस सर, हम लोग के वीडियोस में काफी सारे इंस्ट्रक्शंस नीचे में लिखे हुए रहते थे, तो जी सर, दोस इंस्ट्रक्शंस एंड ऑल एवरीथिंग। यस सर, सर आई टुक इट वेरी सीरियसली। आप जो भी बोलते थे मैं उसको बहुत सीरियसली लेती थी। जैसे ही आप बोलते थे कि वीडियो पॉज करके खुद करने का कोशिश करो, आई यूज टू पॉज द वीडियो और उसके बाद मैं खुद ट्राई करती थी। और उसके बाद फिर आपका वीडियो देखती थी और कंपेयर करती थी कि आप कैसे कर रहे हो और मैंने क्या गलत किया है। तो आई यूज टू लर्न फ्रॉम माई मिस्टेक्स एज वेल। दैट वाज वंडरफुल। मतलब आपको जो इंस्ट्रक्शन दिया जाता है वो अगर आप फॉलो करेंगे, जैसे वीडियोस में कई बार मैं बोलता हूं कि आप यहां पर ब्रेक लीजिए, अपने आप इसको सॉल्व करिए, तो अनमोल ने यही काम किया एंड अकाउंट्स में शी स्कोर्ड 83। द रीजन इज वेरी सिंपल। कई बार मैं अकाउंट्स में, मैथ्स में, लॉ में, इकोनॉमिक्स में तो कम बोलता हूं, अकाउंट्स और मैथ्स में कई बार मैं बोलता हूं कि अब अपने आप करिए, तो वो अपने आप करते थे। और उसके बाद इन्होंने कहा कि जैसे पॉज करके अपने आप किया आपने, और उसके बाद उसको कंपैरिजन किया कि सर ने क्या करवाया, मैंने क्या करवाया, कहां पर गलती है, अगर सही है तो आगे बढ़ गए, अगर गलत है तो उसको करेक्शन कर लिया। उससे आप उसी समय इवैल्यूएट कर पाए, इमीडिएट इवैल्यूएशन आप कर पाए। और बताइए अनमोल।
और सर उसके बाद मैथ्स में इतना कम इसलिए आया क्योंकि मैंने सीरियसली नहीं लिया था बात को। वो मेरी गलती थी, वो आपकी कोई गलती नहीं थी। और आपने इतने अच्छे से समझाया मैथ्स, और सब सब बोलते थे मुझे कि सर इतना अच्छे से करवा रहे हैं, लेकिन आई वॉज मोर अफ्रेड बिकॉज लॉ नया सब्जेक्ट था। आई यूज टू यूटिलाइज माई टाइम इन लॉ। चलिए तो very फिर उसकी वजह से कहीं ना कहीं मैं शायद मैथ्स में वो नहीं कर पाई। अच्छा, एक बात और मेरे को आप बताइए कि कॉलेज कि टाइम को आप कैसे मैनेज करती हैं, क्योंकि यू आर इन अ अटेंडिंग कॉलेज, तो कई यस स्टूडेंट्स सर। मेरे से पूछते हैं कि सर हम लोगों का अटेंडिंग कॉलेज है, हाउ शुड आई मैनेज द टाइम इन टाइम ऑफ ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन वी हैव टू अटेंड द कॉलेजेस। इस साल तो खैर ऑनलाइन एग्जाम थे, ऑनलाइन कॉलेजेस थे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट स्टिल कैसे आप मैनेज करते हैं, कॉलेज के बाद भी आप कैसे पढ़ते हैं? सर कॉलेज के बाद सर पहले अभी जैसे ऑनलाइन मोड में चल रहा है, सो आई यूज टू गिव माई अटेंडेंस and then I used to start watching your videos चलिए and वेरी then गुड। I used to learn from it. अच्छा, आपको एग्जामिनेशन इतना पोस्टपोन करने की क्या जरूरत पड़ गई? मतलब यू वर सपोज टू गिव द एग्जाम इन द मंथ ऑफ दिसंबर, बट जनवरी में आपने एग्जाम दिया, क्यों? सर जहाँ मैं रहने वाली थी वहाँ मेरे रिलेटिव्स को कोविड पॉजिटिव था, अच्छा, तो फिर उस टाइम फिर सिचुएशन वैसा नहीं था कि मैं उधर में जाके दे सकूं एग्जाम। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है, वेरी गुड। एनीथिंग अबाउट द स्टूडेंट्स हु विल अपीयर इन द नेक्स्ट टर्म, कि कोई सजेशन अगर आप सर देना चाहें? यस सर। सर वन थिंग इज लाइक सब कोई डर जाते हैं, पता नहीं क्यों, जब सीए फाउंडेशन नाम लेते हैं सब डर जाते हैं। डरने का कोई बात नहीं है, जैसे जैसे आप क्लास करवा रहे हो उस हिसाब से फॉलो करते जाएंगे तो डरने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी उनको। और रेगुलर उन लोग प्रैक्टिस भी करते जाए, आप जैसे बोले वैसे करते जाए, तो फिर सब क्लियर है। अच्छा, एक बात मैं आपसे और पूछना चाहूंगा कि आप लोग को मैंने एक शेड्यूल दिया था, इफ यू रिमेंबर many a times I have used to take a weekly meeting, आपको याद होगा हर हफ्ते में एक बार हम लोग मिलते थे और कई कई हफ्ते में 2 बार भी हम लोग मिलते थे। उसमें मैंने आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए थे, हाउ वाज दैट हेल्पफुल? शेड्यूल भी मैंने आपको बनवाया था, यस क्या सर। आपने फॉलो किया था वो शेड्यूल? यस सर। सर कहीं ना कहीं मैंने फॉलो किया और फिर उससे बेनिफिट तो मिला ही, जैसे आप देख रहे हो रिजल्ट में आपका शेड्यूल ने कितना सुबह बेनिफिट उठ किया के है। ये पढ़ना है, दिन में ये पढ़ना है, शाम को ये पढ़ना है, रात को ये पढ़ना है, ऐसे मैंने बताया था, यस। आपने फॉलो किया यस था? सर। यस सर, मैंने किया था और वो हेल्पफुल भी रहा। चलिए वेरी गुड। और आपको अगर कभी कोई डाउट उठता था तो आप कैसे क्लैरिफाई करते थे, कैसे? मैं यूजुअली आपको मैसेज ड्रॉप कर देती थी। आप अगर आप जब भी मैसेज देखते थे आप उसी टाइम तुरंत रिप्लाई कर देते थे। और फिर कभी कभी मैं आपको कॉल भी करती थी और आप अच्छे से एक्सप्लेन भी करते थे। तो फिर वो चीज भी एक होता है, एक स्टूडेंट के मन में डर बैठा रहता है कि टीचर क्या सोचेगा क्या नहीं, लेकिन आपके साथ वैसा कभी फील ही नहीं हुआ। इट वाज लाइक कि हाँ, अगर मैं आपको कॉल करूंगी आप जरूर उसका रिप्लाई करोगे, और आप आपसे कितने बार भी कोई भी डाउट पूछ लो, लेकिन आप हमेशा अच्छे से रिप्लाई करते थे। चलिए थैंक यू फॉर दैट। बट एक चीज और, sometimes did you feel that कि since you are not attending face to face classes and you are attending from your own city, from your hometown, did you feel that there was something missing out there कि face to face में आके हम लोगों के यहाँ पर और ऑनलाइन में करने में कुछ आपको परेशानी हुआ कि क्या? नहीं सर, परेशानी तो कभी ऐसी कुछ फील हुई नहीं, क्योंकि जिस हिसाब से आप पढ़ाते थे ऐसे लगता ही नहीं था कि मतलब हम लोग ऑनलाइन क्लास टाइप ऑफ सिचुएशन अटेंड कर रहे हैं। इट वाज लाइक नॉर्मल क्लास, यहाँ पर बस हमें बैठ के आपको देखना है और आप अच्छे से समझा रहे हो, आपके एक्शंस को देखना है। और फिर आप बीच बीच में बोरिंग नहीं जाता था क्लास, बीच बीच में आप हंसी मजाक भी करते थे। फिर यू यू यूज टू टीच अस, मतलब बहुत अच्छा लगता था वैसे क्लास अटेंड करने में, बहुत मजा भी आया आपका क्लास अटेंड करने में। तो मतलब ऐसा कभी फील नहीं हुआ कि आप ऑनलाइन बैठे हैं, फिजिकल डेफिनेटली थोड़ा तो फील हुआ होगा, बट क्या? लेकिन वो चीज उतना खला नहीं सर। इट वाज लाइक
हाँ मजा आ रहा है आपका क्लास अटेंड करने में। ऐसा था मतलब कितना भी क्लास कर लो आपका, बहुत एंजॉयमेंट टाइप ऑफ फील होता था, जॉयफुल होता था बहुत। चलिए, थैंक यू अनमोल, great information that you have shared with all of us. Every student must note that कि जो इंस्ट्रक्शन हम लोग देते हैं, जो इंस्ट्रक्शंस आपको टीचर्स देते हैं, वो इंस्ट्रक्शंस आपके भले के लिए होता है। अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपको उसका फायदा होगा। थैंक यू अनमोल, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर में, भविष्य में भी आप इसी तरह से अच्छा करते रहें, और कभी भी कोई भी रिक्वायरमेंट हो तो आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं ना। चल, थैंक यू सर। बाय बाय।